जो अब हमारी जो ट्रिप की प्लानिंग है वो होगी शुरू। मैडम जल्दी 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 जल्दी। चैनल और आज की जो वीडियो की शुरुआत है वो थोड़ी अनयूजुअल हो रही है। सो आई थॉट काफ़ी लोग आज की डेट में फिर भी यही पूछते हैं कि यार हमारे पास अगर 4 लाख रुपए हैं तो हम GT प्रेफर करें या फिर हम मोटो GP या प्रॉब्ली KTM RC 390 पे जाएं। एंड इन माय ओपिनियन मैंने इतना सारा रिव्यू करने के बाद, खुद बाइक चलाने के बाद, मैंने GT भी चलाई है, इंटरसेप्टर भी चलाई है 650, बट आई फाइनली कम टू वन कंक्लूजन कि KTM RC 390 अगर आप लेते हो तो वो क्यों बेटर है। ऐसे क्या क्या रीज़न्स हैं जो KTM RC 390 को बेटर बनाती है ओवर कॉन्टिनेंटल 650 GT। सो उनके बारे में बात करेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहना। और अभी भी जो लोग कंफ्यूज है कि हम क्या लें, समझ नहीं आ रहा, 4 लाख रुपए पड़े हैं बट इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा या कोई और मशीन में जाए, तो कुछ ऐसे पॉइंटर्स के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ। वो अच्छे से सुनना और फिर खुद एक जजमेंट पे आना कि आपके लिए क्या बेटर है। मेरे लिए डेफिनेटली ये वाली बाइक बेटर है। अब क्यों बेटर है वो मैं आपको बताऊंगा। लेट्स गो। सो गाइस, बेहतरीन सा दिन, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम और ना ठंड हो रही है ना गर्मी हो रही है। इट्स अ वेरी प्लेजेंट वेदर। आई थॉट क्यों ना आपका भी आज एक मेजर डाउट क्लियर किया जाए कि आपके पास अगर 4 लाख रुपए पड़े अपनी जेब में तो इस KTM RC 390 अ बेटर मशीन फॉर यू, या फिर आप जाओगे रॉयल एनफील्ड 650cc के साथ। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, जो लोग इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप बाइक एंथुसियास्ट और एक ट्रैवल एंथुसियास्ट हो तो। और साथ ही साथ अगर आप सब्सक्राइब अब कर चुके हो तो जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन बना रहे हैं उसे क्लिक करो और रोज़ की वीडियोस के जितने अपडेट्स हैं सबसे पहले आपको मिलेंगे। और गाइस साथ ही साथ अगर अब बात की जाए कि KTM लेनी चाहिए या फिर अभी भी आप कंफ्यूज हो कि नहीं GT 650 लेनी चाहिए, गाइस आंख बंद करके KTM RC 390 पे अपना हाथ रख दो। क्यों? अब छोटे छोटे पॉइंटर से स्टार्ट करते हैं। एक तो अगर आप रॉयल एनफील्ड पे जाते हो तो रॉयल एनफील्ड जैसी बाइक ना थोड़ी सी हैवी है। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो KTM जैसी बाइक इज़ अ मच लाइटर मशीन, बहुत लाइट है। तो इस पे जो मैन्यूवरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो सकती है। अब मैन्यूवरिंग का मतलब क्या है, ये देखो, आप इसको कहीं से भी निकाल सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। तो गाइस जैसे ही आपने देखा मैन्यूवरिंग इस मशीन पे बहुत ही ज़्यादा सीमलेस और बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट तरीके से होती है। बट यही चीज़ अगर आप GT पे करना चाहोगे तो शायद 1% है कि आप कहीं किनारे पे गिरे हुए मिलो। ओनली रीज़न बीइंग क्योंकि यार उसके जो मोड्स हैं उसमें सिर्फ ABS आता है। और अगर बात की जाए इस मशीन की तो इसमें सुपर मोटो मोड, रोड मोड और साथ ही साथ आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, ऑटो फ्लिपर मिल जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो बाइक है लाइट होने के बावजूद भी नहीं गिरती। और इस पे जो बैलेंस मेंटेन होता है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार होता है। बट हाँ, अगर बात की जाए कुछ नेगेटिव साइड की, नेगेटिव बोलो या इस बाइक का कैरेक्टरिस्टिक बोलो, तो ये बाइक आती है सिंगल सिलेंडर में, जहाँ की रॉयल एनफील्ड की जो 650 आती है वो आती है डुअल सिलेंडर में। सो चीज़ क्या हो जाती है, वाइब्रेशन ना इसमें है ना उसमें है, बट इसमें आवाज़ नहीं है और उसकी आवाज़ 2 सिलेंडर होने के बाद थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से रॉयल एनफील्ड थोड़ी सी ऊपर चली जाती है। बट अगर टक्कर की बात आए और अगर मुकाबले की बात आए तो भाई जो KTM RC 390 है पूरी टक्कर देती है और हार्डली 4 से 5 सेकंड का फ़र्क पड़ता है या उससे कम अगर आप इसके टॉप एंड की बात कर रहे हो एज़ कम्पेयर टू रॉयल एनफील्ड 650 GT। और साथ ही साथ अगर बात की जाए इस प्राइस रेंज में आपको सबसे ज़्यादा आगे कौन खींचती है, मतलब कितने किलोमीटर्स आप सबसे ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हो, तो वो डेफिनेटली ये बाइक है।
390 लाइक टेक्निकली 373 सीसी इंजन होने के बावजूद भी हाईवे पे आपको कम से कम 30 से 32 की एवरेज दे देती है, और इसकी वजह से आप ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हो। और फाइनली अगर अब बात की जाए कॉर्नरिंग की, तो कॉर्नरिंग डेफिनेटली ये इसके पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यार ये लाइटर मशीन है, और जो अभी मैंने मोड्स बताया और जो और जैसे ही मैंने अभी आपको मोड्स बताए और 3-4 चीज़ें जो इसमें लगी हुई हैं, उसके बाद जो इसकी कॉर्नरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा सीमलेस होती है, एंड इट्स डेफिनेटली अ रेस कंपटीशन मशीन जिसको हम कहते हैं KTM RC390। तो इसकी वजह से जो कॉर्नरिंग होती है बीइंग इन अ लाइट सेगमेंट बहुत ज़्यादा सीमलेस हो जाती है। इट्स सुपर्ब, एटलीस्ट इस प्राइस रेंज में, जो आपको किसी और मशीन में देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलती है। सो दिस डेफिनेटली इज़ अ किलर मशीन इन टोटल अगर आप बात करो तो। और अगर फाइनली अब बात करो यार, देखो हर किसी को शौक होता है कि उसकी नई मशीन आई है, वो बाहर निकले, थोड़ा सा खींचे, थोड़ी सी उस पर टूरिंग भी करे। सो अगर अब बात की जाए टूरिंग पे, तो टूरिंग पे डेफिनेटली इसके पॉइंट्स ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर रॉयल एनफील्ड 650। ओनली रीज़न वाई, बिकॉज जो रॉयल एनफील्ड 650 का जो सस्पेंशन है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, जिसकी वजह से आपका जो पोस्चर होता है अपराइट पोस्चर होता है, आपको सीधा ऐसे बैठना पड़ता है। और उसके बाद लॉन्ग रूट पे देखा जाए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आपकी पड़ता है टेल बोन पे। और अगर बात की जाए इस पर्टिकुलर मशीन की, सो जो इस पे आपका पोस्चर रहता है थोड़ा सा स्लांटेड रहता है, बिकॉज ऑफ विच आपकी जो बैक बोन है, प्रॉब्ली लोअर बैक है, उस पर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, सिंस इसका एक थोड़ा सा अग्रेसिव पोस्चर पड़ जाता है, तो आपके थोड़े से जो हथेलियाँ हैं ये डेफिनेटली दुखती हैं, और अगर आप पीछे बैग लगाते हो तो आपके कंधे में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। सो अगर बात की जाए इसकी, यार ये परफेक्ट मशीन है अगर आप इसको टूरिंग के लिए भी लेकर जाना चाहते हो, या फिर अगर आप बात करते हो इसको हमने रेस के लिए यूज़ करना है। सो आई थिंक इन माई ओपिनियन इस मशीन से बेटर और कुछ भी नहीं हो सकता था, एटलीस्ट इस प्राइस रेंज में। सो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ढेर सारी बातें कर ली हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आप एंजॉय करो मेरे बढ़िया बढ़िया से 360 शॉट्स, फिर जो बची हुई बातें हम वो करते हैं। सो गाइज आई होप ये जो बेहतरीन से 360 के शॉट से आपको पसंद आए होंगे। एंड गाइज लास्टली जिस चीज़ के बारे में मैं ऑनेस्टली बात करना चाहता हूँ वो है विंड ब्लास्ट कितना पड़ता है अगर आप किसी बाइक पे बैठे हो। आप ये देख रहे हो इसका वाइज़र सामने है, सो जितनी हवा आती है ना वो सारी ऊपर निकलती है, और साथ ही साथ आप अगर थोड़ा सा टक इन करते हो अपने आप को या थोड़ा सा नीचे जाते हो तो जो हवा है वो आप तक पहुँचती नहीं है। इस वजह से एक सीमलेस आपको राइडिंग पोस्चर मिल जाता है, और साथ ही साथ जो विंड ब्लास्ट है वो ना के बराबर हो जाता है। बट GT में अगर आप जाते हो 650 GT के साथ, उसमें वाइज़र बहुत ही छोटा सा लगता है और जो हवा एकदम सामने से छाती पे पड़ती है, जिसकी वजह से जो राइडिंग पोस्चर है एक राइडर का वो सबसे ज़्यादा बिगड़ता है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए आप लंबे टूर के लिए अगर निकलते हो और अगर आप 130 140 भगा रहे हो तो इतना भगाने के बाद जो आपका शरीर है बहुत ज़्यादा थकता है, और उस पर जो राइडिंग है वो थोड़ी सी हो जाती है मुश्किल एज़ कम्पेयर टू KTM RC390, विच मेक्स दिस बाइक ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन फॉर ऑल दोज जो टूरिंग भी करना चाहते हैं और साथ ही साथ जो रेस ट्रैक पे भी इस मशीन को ले जाना चाहते हैं। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके जो अपने आंसर्स थे जो अभी भी आप ढूंढ रहे थे, ऐसी चीज़ें जो किसी और ने आपको नहीं बताई थी, जब बात आ जाती है दोनों बाइकों की, देखो जो इसके डीमेरिट्स भी हैं वो भी मैंने आपको बताया और जो इसके अच्छी चीज़ है वो भी आपको बताई हैं। और अगर एक और बात कर ले साथ ही साथ इस डीमेरिट की, तो मेरे को जो इसका जो नहीं पसंद है वो है हॉर्न, बिकॉज इसका हॉर्न बहुत ज़्यादा हल्का लगता है। देखो
ऐसे लगता है कोई किसी ने ना स्कूटी पकड़ी हो, कोई स्कूटी या एक्टिवा का हॉर्न बजा रहा है। बट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दीज थिंग्स ये बाइक ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा आई कैची है जब आती है रोड पे। सो गाइस यहाँ रुके हैं और एक एक कप पीते हैं चाय का, फिर निकलेंगे क्योंकि राइड करते हुए और बोलते हुए बहुत ज़्यादा थकान भी हो जाती है, एनर्जी लॉस भी होता है एंड इट्स अ वेरी टायरिंग जॉब। बट जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल मशीन एंड आई थिंक मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिसीजन लिया इसको ना बेच के, क्योंकि यार ये अब मेरे को रियलाइज़ हो गया ये मैं अपने पास ही रखूँगा एंड अगर ये मैं बेच देता हूँ तो इस जैसी मशीन ना मुझे दोबारा नहीं मिलेगी। सो गाइस टपरी पे की जा रही है चाय एंजॉय और दिस इज़ द ब्यूटीफुल लूसीफर। मतलब इसकी लुक देखो, इतनी ज़्यादा घातक लगती है ना, इतनी ज़्यादा हॉट लगती है भाई, आई कांट इवन टेल यू। एंड जो ऑरेंज कलर के साथ जो ब्लैक कलर के डीकैल्स इन्होंने दिए हैं ना, जो स्टिकरिंग दी है, एक बहुत ज़्यादा सुंदर बना दी है। एंड सिंस दोनों बड़े अच्छे लगते हैं, मतलब मेरा जो हेलमेट है वो भी नियॉन कलर का है, बाइक भी नियॉन कलर की है, सो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी सीन हो जाता है। और ये होता है यार रोड पे निकलो ना तो हर बंदा आपको एक बार देखता ज़रूर है और बाइक को तो हर कोई देखेगा। सो यार जल्दी से करते हैं चाय एंजॉय, फिर घर निकलता हूँ और फिर 2-4 बातें करेंगे, फिर करेंगे इसी वीडियो का दी एंड, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया और घर पे कोई आया हुआ है वो भी वेट कर रहा है। सो देरी ना करके चाय ख़त्म करते हैं और फिर निकलता हूँ मैं घर के लिए। बट लोकेशन इतनी प्यारी है और साथ ही साथ जो मौसम है ना, मौसम बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट हो गया। बट अब ठंड खाने के हमारे दोबारा दिन आ गए। जो अब हमारी जो ट्रिप की प्लानिंग है वो होगी शुरू, कहाँ जाएंगे वो भी आपको पता चलेगा धीरे धीरे। मैडम जल्दी 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 जल्दी। क्या बात है, हमारे लिए गेट खुला हुआ मिला आज, मेहनत कम हो गई। और गाइस इसी के साथ होती है हमारी आज की वीडियो और आज की जर्नी ख़त्म। सो आई होप आपको ये वाली जो वीडियो थी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इन्फॉर्मेशन के साथ आपको ये समझ में आ गया होगा कि यार आपकी चॉइस क्या होनी चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, देखो अगर 4 लाख में जा रहे हो, मतलब पूरा स्पोर्टी लुक, टूरिंग कर सकते हो, प्लस उसके बाद TFT डिस्प्ले मिल रहा है, बस सिर्फ आपको जो नहीं मिल रहा है वो है एक डुअल सिलेंडर, जो कि मुझे लगता नहीं बहुत फ़ायदेमंद होता है। यानी मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्यों, नॉट बिकॉज मेरे पास ये बाइक है, बट अगर आप दूसरी बाइक पे भी जाते हो, अगर आप GT पर भी जाते हो तो यार उसका सामने वाइज़र नहीं है, विंड स्क्रीन नहीं है, तो दिक्कत क्या होती है, अगर आप लॉन्ग रूट पे भी उसे खींच रहे हो ना, वॉबलिंग इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं और साथ ही साथ जो विंड ब्लास्ट है एक राइडर के ऊपर वो बहुत ज़्यादा लगता है, विच मेक्स इट अ लिटिल स्केरियर फॉर एनीबडी टू राइड दैट बाइक। बाकी यार आपका पैसा आपकी चॉइस, और तब तक मैं अपने हॉट लुकिंग लूसीफर को ढक देता हूँ वापस। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू माय लवली फ्रेंड्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।